नमो बुद्धाय। सर्वप्रथम हमारे शास्त्रा तथागत भगवान बुद्ध जी के चरणों में सादर प्रणाम हो, एवं जिन्होंने मुझे ये सत्य धर्म के बारे में बताएं, शांति की मार्ग दिखाएं, हमारे परम पूजनीय गुरु भंते जी के चरणों में सादर प्रणाम हो। मैं आप लोगों को अभी क्या बताने जा रहे हैं आप लोग जानते होंगे, क्योंकि जो मातृका है उसी से ही समझ सकते हैं कि किस चीज़ के बारे में बताने जा रहे हैं। ऐसा दुनिया था, एक समय का ऐसा दुनिया था जिसमें झूठ नहीं बोलता था, लोग कभी भी नहीं बोलता था। तो आज जो बताने जा रहे हैं वो विशेष कारण है एवं डरावना है। क्यों? भयानक भी है, क्योंकि ये पाप हम लोगों से हुआ है, आप लोगों से भी हुआ है। ये पाप क्या है? झूठ। सब लोग सोचते हैं कि झूठ ज्यादा दिक्कत नहीं है, एक सेकंड में, एक मिनट में बोल देते हैं, लेकिन उसका जो फल है, विपाक है, वो बहुत ही खतरनाक है। आप लोग ये सुनने के बाद आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि झूठ कितना खतरनाक है। क्योंकि ऐसा ऐसा मतलब एक समय था जिस समय के लोग झूठ नहीं बोलते थे। झूठ क्या है जानते भी नहीं थे, झूठ के बारे में जानते भी नहीं थे, झूठ कैसा होता है कुछ नहीं जानते थे। आज पूरा उल्टा, सभी लोग झूठ बोलते हैं। घर में बच्चे लोग, मम्मी पापा लोग, फिर स्कूल में टीचर्स लोग, बच्चे लोग, इसके बाद कॉलेज में, इसके बाद दुकान में, इसके बाद ऑफिस में, सभी लोग, छोटा से लेकर बड़ा तक, बड़ा से लेकर बूढ़ा बूढ़ी तक, सभी लोग क्या करते हैं? झूठ बोलते हैं। आजकल झूठ नहीं बोला हुआ ऐसा एक भी व्यक्ति खोजना बहुत ही मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जरूर झूठ, हम लोग भी बचपन में ये धर्म नहीं जानते थे, ये सत्य धर्म नहीं जानते थे, इसलिए हम लोग से भी झूठ निकल जाता था, झूठ बोल देते थे। याद रखिए, मजाक से भी झूठ कभी मत बोलिए, कभी मत बोलिए। हम बताएंगे अभी आप लोगों को कि ये झूठ का शुरुआत कैसे हुआ, कौन ये शुरू किया, कैसे शुरू हुआ ये झूठ, और तथा जिसने शुरू किया उसको कैसा फल मिला, वो सब अच्छा समझ सकता है आपको। तो ये ध्यान से सुनिएगा, ये जो मैं सत्य कथा बताने जा रहा हूं, आजकल का नहीं, बहुत पहले का, करोड़ों करोड़ों साल, गिनती करके नहीं बता सकते, इतना साल पहले, बहुत समय पहले, पुराना समय का बात है। क्योंकि उस समय के लोग झूठ नहीं बोलते थे, हमेशा सत्य ही बोलते थे। सोचिए कि इतना सुंदर होगा वो दुनिया, वो दुनिया, आजकल की दुनिया, दोनों को देखते हैं तो आसमान धरती जैसा, बहुत फर्क है। पूर्व पूरा पश्चिम जैसा, पूरा उल्टा है। आजकल जहां भी जाएं तो हम हर जगह झूठ बोलता है। मम्मी पापा को देखिए, बच्चे लोग को कभी नहीं सिखाते हैं कि झूठ मत बोलो बेटा, लेकिन कोई कोई मम्मी पापा है, अच्छे मम्मी पापा है, जो बच्चे को सिखाते हैं झूठ मत बोलो, लेकिन खुद झूठ बोलते हैं, खुद झूठ बोलते हैं। बच्चे को सिखाते हैं झूठ मत बोलो, क्यों? वो बच्चे को सिखाते हैं झूठ मत बोलो, ये सही नहीं है करके, लेकिन वो नहीं जानता है ये झूठ का फल कैसा है। लेकिन कोई कोई परिवार है, भारत में भी हो सकता है, शायद आप भी हो सकते हैं,
जो मम्मी पापा भी झूठ नहीं बोलते हैं, बच्चे को भी सिखाते हैं झूठ मत बोलो। परिवार लोग, कोई लोग झूठ नहीं बोलता। उसका जो परिवार है बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही शांति से जीवन बिताता है। वैसा परिवार में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता। आप याद रखिए, कभी भी घर में या परिवार में लड़ाई होता है तो, झगड़ा होता है तो उसका कारण एक होता है। कारण तो बहुत होता है, उसमें से एक ये भी होता है, झूठ। झूठ बोलने के कारण, झूठ बोलने के कारण कितना लोग लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, अशांति ही अशांति। इसलिए झूठ मत बोलिए कभी। देखिए अभी आपको समझ में आएगा जो मैं ये बताने जा रहा हूं, झूठ का शुरुआत कब हुआ, किसने किया, आपको बहुत ही सुनकर आश्चर्य हो जाएंगे। तो उस समय, बहुत समय पहले एक राजा था, एक राजा का बेटा था, ठीक है। उस बेटा का नाम था चेतीय, चेतीय राजकुमार। तो चेतीय राजकुमार था, तो उसका पिताजी जो राजा था उसका पुरोहित एक था, पुरोहित का नाम था कपिल, कपिल पुरोहित। तो कपिल पुरोहित का छोटा भाई था, उसका नाम था कोरकलंब, कोरकलंब। ये सब नाम याद रखिएगा, क्योंकि ये सब नाम से ही आपको बाद में जो सारी घटनाएं समझ में आएगा एक एक करके। तो राजा का नाम क्या था, राजा था, उसका बेटा का नाम क्या था, राजा का बेटा का, राजकुमार का चेतीय। तो वहाँ का पुरोहित था, उसका नाम क्या था, कपिल। पुरोहित का छोटा भाई था कोरकलंब, ठीक है। तो क्या हुआ, समय के अनुसार राजा का मृत्यु हो गया। तो उससे पहले, राजा की मृत्यु होने से पहले, वो कोरकलंब और जो ये चेतीय था राजकुमार, चेतीय राजकुमार कोरकलंब, दोनों दोस्त था। एक ही जगह पढ़ाई किया, शिल्प शास्त्र सीखा एक ही जगह, तो दोनों बचपन से दोस्त था। तो वो राजकुमार क्या बोलता है कोरकलंब को कि दोस्त, मित्र, अगर जब मैं राजा बनूंगा तब मैं तुम्हें पुरोहित बनाऊंगा। पुरोहित मतलब जो राजा को पूरा बताता है ऐसे करे ऐसे करे, जो पास में रहकर, तो वो भी खुश हो जाता है। तो फिर समय के अनुसार वो राजकुमार का, चेती राजकुमार का पिताजी मृत्यु हो जाते हैं। तो उसका पूरा राज्य का राजा बन जाता है कौन, देश का राजा बन जाता है कौन, चेतीय। तो अभी राजा है चेतीय, लेकिन पुरोहित चेंज नहीं हुआ, पुरोहित को बदला नहीं। पुरोहित कौन है, अभी भी कपिल है, कपिल ब्राह्मण। तो कपिल ब्राह्मण हमेशा अच्छा से सेवा सत्कार करता था, राज्य को ध्यान देता था, सब चीज काम धाम सब चीज देखता था, राजा का हमेशा सेवा करता था, क्या कमी है राज्य में सब चीज देखभाल करता था। तो कपिल अभी समय के अनुसार, क्योंकि जो पहले का राजा था उस समय से वो था कपिल, तो वो कपिल थोड़ा, कपिल ब्राह्मण बूढ़ा हो जाता है। अभी राजा नया नया आया है, राजकुमार चेतीय राजा बन गया। तो कपिल ब्राह्मण क्या सोचता है, पुरोहित सोचता है कि मैं अभी बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे अभी पुरोहित काम अभी बहुत समय से कर रहे हैं, राजा को सेवा, राज्य को सेवा कर रहे हैं, अब मुझे जंगल में जाना चाहिए, चीवर मतलब उस समय ऋषि जी लोग था, चीवर नहीं बन, ऋषि बनना चाहिए। राजा तो अभी जवान है, राजा को जवान उसी के उसका उम्र के अनुसार पुरोहित बनाना चाहिए, मतलब एक और पुरोहित बनाना चाहिए दूसरा, जो राजा का उम्र का हो, दोनों जवान हो। तो ये कपिल ब्राह्मण बूढ़ा था, तो इसे सोच के राजा के पास गया,
जाकर बोलता है, राजा हम अभी बूढ़ा हो गए हैं, हम सोच रहे हैं कि हम अभी जंगल में जाएं, राज्य पूरा छोड़कर। ये धन संपत्ति कोई मतलब नहीं, अभी मैं बूढ़ा हो गया हूँ, थोड़ा अंतिम समय तक, कम से कम अंतिम में पुण्य करके, ब्रह्मचर्य को पालन करके, ध्यान साधना करके, शील सुरक्षा करके रहने के लिए। तो राजा अनुमति दे देता है। लेकिन वो क्या करता है, कपिल जो ब्राह्मण था, बूढ़ा था, तो उसका एक पुत्र होता है, पुत्र रहता है, वो पुत्र भी जवान रहता है। कपिल ब्राह्मण बूढ़ा है तो उसका पुत्र जवान था, तो वो अपना पुत्र को पूरा पुरोहित का राजपाट, राजकाम, सब धन, सब चीज काम सौंप दिया अपना बेटा को सौंप कर वो जंगल में चला गया। जंगल मतलब उसी राज्य में, राज्य उद्यान बोलता है, तो उसी में रहने लगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद राजा अभी चेती राजा है। चेती राजा को, राजा का दोस्त था कोरकलंब। तो एक समय कोरकलंब राजा से मिलने जाता है। मिलने के बाद राजा पूछता है कि हे मित्र कोरकलंब, क्योंकि दोनों एक साथ पढ़ाई किया था, एक साथ किया था। कोरकलंब, अभी तुम पुरोहित हो ना? नहीं राजन, मैं पुरोहित कहाँ हूँ। वो पुरोहित तो कपिल ब्राह्मण अपना बेटा को देकर चला गया, मेरा बड़ा भाई अपना बेटा को देकर चला गया, मुझे नहीं दिया। तो राजा बोलता है, हाँ ऐसा है, तुम पसंद नहीं हो, तुमको दे दूंगा करके। पुरोहित का काम धाम है वो तुमको दे दूंगा। तो वो पूछता है कि ऐसे नहीं कर सकते हैं राजन, आप तो जानते हैं मेरा बड़ा भाई कपिल, वो बूढ़ा है लेकिन बहुत दिमाग वाला है, वो आपको अलग अलग बातों में फंसा सकते हैं, आप उनसे नहीं जीत पाइएगा। ऐसे करके चैलेंज करता है। तो राजा बोलता है, नहीं नहीं हम कर सकते हैं। तो बोले कैसे कीजिएगा आप? बोलता है मुसावाद बोलकर। मुसा बोलकर, उस समय मुसा मतलब झूठ, उस समय पहली बार झूठ बोलने वाला है राजा। देखिए, तो बोला झूठ बोलकर हम बड़ा भाई को छोटा भाई बना देंगे, छोटा भाई को बड़ा बना देंगे। जैसे कपिल ब्राह्मण बड़ा है और तुम छोटा हो, लेकिन सभी जनता के सामने, सभी के सामने मैं बताऊंगा, झूठ बोलूंगा कि तुम बड़े हो, वो कपिल छोटा है, जिसके कारण तुम्हें पुरोहित का जगह मिल जाएगा, पुरोहित का जगह मिल जाएगा। तो ऐसे बोलने के बाद वो कपिल ऋषि जी तो जंगल में है, ये कोरकलंब बहुत खुश होता है। लेकिन कोरकलंब बोलता है क्या, ऐसा होगा तो राजा जी हमें बहुत खुशी मिलेगी करके। लेकिन राजन आप नहीं जानते, मेरा बड़ा भाई, उससे आप नहीं जीत पाइएगा, उसके सामने आप झूठ नहीं बोल पाइएगा, क्योंकि अगर झूठ बोलिएगा आप तो आपको वो अलग अलग बातों में फंसा सकता है। ऐसे भी बोल सकता है कि राजन आप झूठ मत बोलिए, अगर झूठ बोलिएगा तो आपका ये होगा, ये कम जाएगा, ये होगा करके पूरा बताने लगा। राजा को बोला, राजा पूरा ये हो गया, क्योंकि राजा लोग के पास घमंड होता है। तो राजा बोला नहीं, हम कर सकते हैं, हम झूठ बोल सकते हैं करके। तो बोला ठीक है राजन, आप कब बोलिएगा? तो वो राजा बोलता है अभी से 7 दिन बाद, 7 दिन बाद 7वें दिन पर हम झूठ बोलेंगे करके, यानी कि बड़ा भाई को छोटा भाई, छोटा भाई को बड़ा भाई बनाने के लिए।
तो छोटा भाई बड़ा बन जाएगा तो उसको पुरोहित का जगह मिल जाएगा ऐसे करने के लिए। तो ये कपिल कोरकलम्ब दोनों भाई था। तो सभी लोग में फैल गया पूरा कि राजा झूठ बोलने वाला है, मुसावाद करने वाला है। तो सभी लोगों को आश्चर्य हुआ। आदमी लोग नहीं जानता ये झूठ क्या होता है। उसमें झूठ कोई नहीं बोलता था, झूठ कोई नहीं बोलता था। सब लोग सोचने लगे ये झूठ मतलब मूसा कैसा होगा, नीला है, पीला है, काला है, उजला है, पता नहीं कैसे झूठ बोला जाता है, कैसे होगा करके सब आदमी लोग को पूरा आश्चर्य हुआ, आश्चर्य हो गया। सभी लोग झुंड बन के राजा का महल की ओर आने लगा। तो वो जो पुरोहित था कपिल, उसका बेटा को पुरोहित मिला था। तो बेटा कपिल ऋषि जी के पास जाता है, वो अभी ऋषि बन गया। तो कपिल ऋषि जी के पास जाकर बोलता है पिताजी राजा झूठ बोलने वाला है करके, राजा मुसा करने वाला है, मुसावाद बोलने वाला है। तो वो कपिल ऋषि जी बोलता है ऐसे कैसे हो सकता, नहीं नहीं ऐसा ही होगा, वो राजा बोला है झूठ बोलने वाले हैं करके, छोटा भाई को बड़ा भाई करने वाले हैं, बड़ा भाई को छोटा भाई बनाने वाले हैं। तो कपिल ऋषि जी बोलता है ठीक है कब होगा, तो बोला 7 दिन बाद। तो बोला ठीक है हम आएंगे करके, मुझे बताना जिस दिन होने वाला होगा। तो जिस दिन होने वाला था उस दिन सब जनता लोग, आदमी लोग पूरा आने लगा, पूरा भर गया कि ये झूठ कैसे बोला जाता है, ये झूठ कैसा है, ये झूठ क्या है, क्या विद्या है, कैसा है, किसी को नहीं समझ में आया। तो क्या हुआ, अंत में झूठ बोलने के लिए राजा आया। राजा के पास, वो तो बताना भूल ही गए आपको, राजा के पास 4 रिद्धि था, 4 रिद्धि। क्या था, राजा को आसमान से जा सकता था उस समय, उस समय झूठ नहीं था, आश्चर्य अद्भुत दुनिया था, राजा को आसमान से जा सकता था। फिर राजा को चारों तरफ से सुरक्षा करने के लिए 4 देवपुत्र रहता था हमेशा, देखिए। फिर राजा को मुख से सुगंध निकलता था। फिर राजा का शरीर से चंदन का सुगंध निकलता था। तो सोचिए कितना अनुभव राजा होगा, ठीक है। तो वो राजा अभी झूठ बोलने वाला है, आदमी लोग भी पूरा भर गया, आदमी लोग इतना लोग आया, पूरा लोग आ गया, सोच भी नहीं सकते। तो आदमी लोग के सामने अब राजा पूरा सज धज के आया। अभी राजा कहाँ है, आसमान में बैठा हुआ है लोगों के सामने। अभी कपिल ऋषि जी भी आया, कपिल ऋषि जी के पास भी रिद्धि था, वो भी आसमान में बैठ गया। अभी राजा कपिल ऋषि जी दोनों आसमान में हैं और जनता लोग पूरा भरा हुआ है। कोरकलम्ब वहीं पर नीचे है खड़ा, उसको आसमान में नहीं जा सकता था। तो क्या हुआ, अभी राजा झूठ बोलने वाला है। तो राजा झूठ बोलने से पहले कपिल ऋषि जी पूछते हैं, राजन क्या आप बोले जो सही है, आप झूठ बोलने वाले हैं, बड़ा भाई को छोटा करने वाले, छोटा भाई को बड़ा बनाने वाले हैं। तो बोलता है हाँ हाँ हम अभी बोलने जा रहे हैं, अभी हम वैसा करके दिखाएंगे सभी लोगों को। तो अब देखिए बहुत ही सुंदर बात बताते हैं, बहुत ही सुंदर बात ऋषि जी बताते हैं। क्योंकि कपिल ऋषि जी जो था वो कोई और नहीं, हमारे बोधिसत्व थे, बोधिसत्व थे। हमारे भगवान बुद्ध जी बोधिसत्व समय में भी देखिए कितना ज्ञान था उनके पास, कितना ज्ञान था। तो कपिल ऋषि जी बोलता है, राजन अगर आप झूठ बोलेंगे तो एकांत रूप से सत्य को नष्ट कर दीजिएगा,
सत्य को नष्ट कर दीजिएगा। क्यों? उस समय झूठ कोई नहीं बोलता था, तो सत्य को नष्ट करने वाला ये झूठ आप ही शुरुआत कीजिएगा, ऐसे बोलते हैं। और बोलते हैं बड़े बूढ़े लोगों को जो सेवा सत्कार करता था, जो सेवा सत्कार करने का सद्गुण था लोगों के पास, आपके पास, वो सब नष्ट हो जाएगा झूठ बोलने के बाद। ऋषि जी बोलते हैं कि आप झूठ मत बोलिए राजन, बड़े बूढ़े लोगों को सत्कार सम्मान करने का जो सद्गुण है वो भी नष्ट कर दीजिएगा अगर आप झूठ बोलेंगे तो। और बोलते हैं जो कोई सत्य नाम का धर्म है, जो कोई सत्य नाम का धर्म को नष्ट करेगा तो उसका हानि ही होता है, कभी भी उसका उन्नति नहीं होता, क्योंकि उस समय सत्य था, झूठ नहीं था। तो ये भी बताया, फिर बताता है राजन धर्म को नष्ट मत कीजिए, धर्म को नष्ट मत कीजिए, धर्म को नष्ट कर आप खुद विनाश मत होइए। धर्म क्या था उस समय? सत्य बोलना। अभी राजा झूठ बोलने वाला है, पहला झूठ। दुनिया का, संसार का जो शुरुआत हुआ था, पहला कल्प, धरती का जो शुरुआत हुआ था, उसके बाद ये राजा झूठ बोलने वाला कुछ समय बाद, क्योंकि उस समय के लोग का जो उम्र था वो बहुत सालों साल था, सालों साल था, क्योंकि लोगों के पास सद्गुण था, धर्म था, सत्य था। इसीलिए तो क्या हुआ, ये राजा भी झूठ बोलने वाला है। अभी कपिल ऋषि जी हमारे बोधिसत्व पूरा बताएं कि राजन झूठ मत बोलिए, झूठ मत बोलिए, फिर भी झूठ बोला। पहला झूठ बोल दिया। कैसे? पहला झूठ बोला कि नहीं, तो ये पहले झूठ बोलने से पहले जो ये कारण बताते हैं ऋषि जी, वो राजा डर जाता है। राजा डरने के बाद क्या होता है, उसको झूठ नहीं बोलने का मन करता है फिर। लेकिन जो छोटा भाई रहता है कोरकलंब, राजा का दोस्त, वो बोलता है देखिए ना आप राजा जी, आपको हम बताए थे, ये ऋषि जी आपको बताएगा ऐसे, आप मेरा बड़ा भैया के सामने आप जीत नहीं पाइएगा, आप कभी भी झूठ नहीं बोल पाइएगा, ऐसे करके चैलेंज करने लगा। आप डरिए मत राजा जी, आप बोलिए, आप डरिए नहीं, आपको कुछ नहीं होगा। तो देखिए पहला झूठ बोलता है राजा, सभी लोगों के सामने बोलता है, मैं अभी सब लोगों को बताता हूं कि ये कपिल है, कपिल ऋषि जी, वो छोटा है, छोटा भाई है, और ये कोरकलंब है, वो बड़ा है। एक को अनुज बना दिया, एक को अग्रज बना दिया, एक को छोटा भाई है, एक बड़ा भाई बना दिया, मतलब उल्टा कर दिया, छोटा को बड़ा, बड़ा को छोटा करके बोल दिया सत्य। बोलते ही उसके पास जो देवताओं, चारों तरफ देवताओं था, 4 देवता, देवपुत्र, सुरक्षा के लिए, उन लोग छोड़कर भाग गया। बोलता है छी, ये राजा तो असत्य बोला, मुसा बोला, झूठ बोला, ऐसा को कौन सेवा करेगा करके छोड़ के चला जाता है। जो राजा का ईर्दी रहता है, जो आसमान में रहने का, वो भी खत्म हो जाता है पहला झूठ बोलने के बाद। देखिए पहला झूठ बोलने के बाद वो राजा का जो आसमान में रहने का शक्ति होता है वो भी खत्म हो जाता है, वो राजा धरती पर गिर जाता है। फिर उसका जो मुख से सुगंध निकलता था वो भी अभी मुख से दुर्गंध निकलने लगा। जो शरीर से चंदन का सुगंध निकलता था, अभी शरीर से पूरा शरीर गमकने लगा। कारण क्या है? झूठ बोला, एक झूठ के कारण। देखिए दिट्ठ धम्मवेदिनी, उसी समय उसे फल मिला, तुरंत उसी समय किया, उसी समय फल मिला।
अभी और फल बाकी है, देखिए। क्योंकि राजा एक बार नहीं, उसी समय 7 बार झूठ बोलता है। तो 7 बार क्या क्या फल मिलता है, आप ध्यान से सुनिए। पहला बार तो झूठ बोल दिया, अभी दूसरा बार झूठ बोलता है राजा। क्या बोलता है कि फिर भी वो कपिल ऋषि जी बोलता है, राजन आप जानबूझकर झूठ मत बोलिए, जानबूझकर झूठ मत बोलिए। आपको देवताओं छोड़कर चला गया, आपका मुख से दुर्गंध निकलने लगा, आपका शरीर से दुर्गंध निकलने लगा, आपका जो आसमान में रहने का शक्ति था वो भी खत्म हो गया। राजन झूठ मत बोलिए, आपको और हानि ही होगा, करके बताने लगा। तो ये ऋषि जी बोलने के बाद फिर भी राजा नहीं मानता है, नहीं मानता है। राजा दूसरी बार फिर झूठ बोलता है। क्या बोलता है, वही बात, ये जो कपिल ऋषि है वो छोटा भाई है, और ये जो कोरकलम्ब है वो बड़ा भाई है। देखिए, दूसरी बार झूठ बोलने के बाद वो क्या होता है, उसको धरती पर नहीं रह सका, धरती पर नहीं रह सका, धरती के अंदर चला गया, थोड़ा सा 2-4 इंच अंदर धस गया धरती के अंदर। देखिए, दूसरा झूठ बोलने के बाद, क्योंकि ये देवदत्त था, ये राजा जो था वो पिछले जन्म में देवदत्त था, देवदत्त का पिछला जन्म, देवदत्त का पिछला जन्म। ये कहानी कैसे होता है कि देवदत्त भी जमीन फटकर नरक में गया था झूठ बोलने के कारण, और बहुत पाप करने के कारण। तो उसी समय भगवान बुद्ध जी जातक कथा बताते हैं, क्या कि देवदत्त अभी ही नहीं, पहले भी झूठ बोलने के कारण धरती फाड़कर अंदर गया, धरती फटकर नरक में गया। तो यही देखिए, धीरे धीरे धरती फटकर अभी ये नरक में जा रहा है, असत्पुरुष राजा। तो जो दूसरा झूठ बोला, दूसरा झूठ बोलने के बाद फिर भी कपिल ऋषि जी आसमान में है, बोल रहा है, राजन आप झूठ मत बोलिए, आप सत्य बोलिए। अगर आप अभी भी सत्य बोलेंगे तो आपका जो पहले हृदय था, आपका शरीर सुगंध देता था, आपका पहले जो मुख से सुगंध देता था, आपको देवताओं चार देता, देवराज जी सेवा करता था, वो सब आपको फिर से मिल जाएगा। लेकिन आप एक बार सत्य बोल दीजिए, झूठ मत बोलिए। अगर आप झूठ बोलिएगा तो समय पर, आप राजा हैं, समय पर देश में बारिश नहीं होगा, असमय पर होगा, जिसके कारण बहुत लोगों का कल्याण होगा, दिक्कत होगा। फिर भी राजा नहीं मानता है। देखिए राजा का घमंड। और कोरकलम्ब पीछे से चुगली कर रहा है, चुगली मतलब पीछे से बता रहा है कि नहीं नहीं, वो कपिल ऋषि जी आपको फंसा रहा है, आप ऐसा मत कीजिए, आप अपना जो दृढ़ है उस पर आप अड़े रहिए, करके पीछे से और ढकेल रहा है झूठ बोलने के लिए कोरकलम्ब। लेकिन कपिल ऋषि जी उनको मना कर रहा राजा को कि आप झूठ मत बोलिए करके। लेकिन फिर भी तीसरा झूठ बोल देता है कि नहीं नहीं, ये जो कोरकलम्ब है वो बड़ा भाई है, ये जो कपिल ऋषि है छोटा है। तीसरा झूठ बोलते ही वो धरती में और थोड़ा अंदर चला जाता है। फिर अभी वो धरती में थोड़ा सा घुसा हुआ, 1 फीट लगभग, 1-1.5 फीट। तो अंदर जाने के बाद फिर भी वो कपिल ऋषि जी बोलते हैं कि राजन आप झूठ मत बोलिए, आप असत्य मत बोलिए। आप जैसे लोग असत्य बोलेगा तो बहुत ही अकल्याण होगा। आप सत्य बोलिए, जिसके कारण आपको पहले जितना भी लाभ सत्कार जितना भी था वो सब फिर मिल जाएगा आपको। आप एक बार सत्य बोलिए। अगर आप झूठ बोलिएगा तो और ही धरती के अंदर ही चला जाइएगा, आप झूठ मत बोलिए। लेकिन राजा नहीं सुनता, फिर झूठ बोलता है।
वही झूठ फिर और धरती के अंदर चला जाता है। फिर ये कपिल ऋषि जी बोलता है, आप झूठ मत बोलिए राजन, आप सच बोलिए, आपको फिर से वो सब मिल जाएगा पहले जैसा, आप सुखी हो जाइएगा, सत्य बोलिए। फिर भी नहीं मानता। देखिए राजा का घमंड, राजा का घमंड। फिर ऋषि जी बोलता है कि राजन आप झूठ मत बोलिए, अगर आप झूठ बोलिएगा तो जो कोई झूठ बोलता है तो उन लोगों का जीभ 2 जीभ वाला बन जाता है वो, मतलब इस जन्म में नहीं, मरने के बाद। जैसे कि सांप को देखे होंगे आप, और जानवर होगा जो 2 जीभ वाला रहता है, उसका जीभ 2 रहता है। तो 2 जीभ वाला बनने वाला प्राणी पिछले जन्म में क्या कर्म किया? झूठ बोला, वाणी से पाप किया। देखिए फिर भी राजा झूठ बोल देता है, चौथा बार झूठ बोल देता है। फिर भी ऋषि जी फिर बताते हैं राजा को, राजा प्लीज कृपा कर आप झूठ मत बोलिए, आप सत्य बोल दीजिए, आपको पहले जैसा सब चीज मिल जाएगा। लेकिन राजा फिर भी नहीं। फिर ये ऋषि जी बोलते हैं कि राजन आप सत्य बोलिए, क्योंकि जो कोई झूठ बोलता है उसका जो फल है वो बहुत ही कड़वा है, बहुत ही खतरनाक है। उसका फल क्या है? वो जन्मों जन्म, मतलब झूठ बोलने के कारण वो बिना जीभ वाला मछली जैसा बन जाता है। तो मछली किस कारण से बनता है? झूठ बोलने के कारण। तो अभी आप लोग समझ गए होंगे झूठ बोलने का देखिए कितना विपाक, फल कितना बुरा होता है। अभी और है, अभी खत्म नहीं हुआ, पूरा सुनिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा अच्छा से। तो राजा फिर भी नहीं मानता है, फिर भी नहीं मानता है। राजा को बोला मछली जैसा सत्य, क्यों मछली बनता है? क्यों? अभी आप लोग मछली देखते होंगे, आप टैंकी में देखते होंगे, या समुद्र में देखते होंगे, या नदी में देखते होंगे, या पोखर में, कहीं भी देखते हैं। हम लोग को लगता है वाह सुंदर है, कोई कोई मछली सुंदर होता है, लेकिन उसका जीव नहीं होता। क्यों? संसार में वो झूठ बोला। देखिए फिर भी राजा नहीं मानता। राजा फिर 5वां झूठ बोल देता है, वही छोटा भाई को बड़ा करके बड़ा भाई को छोटा कर देता है। अभी सब जनता लोग पूरा देख रहा है कि ये क्या हो रहा है। राजा और धरती के अंदर चला जाता है, अभी पेट तक धरती के अंदर है, आधा शरीर धरती के अंदर घुस गया, आधा शरीर ऊपर। फिर भी राजा मान नहीं रहा। देखिए राजा का कितना घमंड, देखिए सत्पुरुषों का बात नहीं मानने के कारण, असत्पुरुष का बात मानने के कारण देखिए क्या हो रहा है। देखिए कभी भी झूठ मत बोलिए आप। फिर क्या हुआ? फिर राजा बोलता है, राजा को बोलता है कपिल ऋषि जी, हे राजन आप झूठ मत बोलिए, सत्य बोल दीजिए, जिसके कारण आपको फिर से वो पहले जैसा सब चीज मिल जाएगा। अगर आप झूठ बोलिएगा तो आपके कारण जन्मों जन्म में आपके कारण लड़की ही जन्म लेगी, आपका परिवार में लड़का का जन्म नहीं होगा। देखिए यानी कि झूठ बोलने का फल क्या है? उसके कारण लड़की ही जन्म लेता है। अभी आप लोग समझ गए होंगे आजकल कितना परिवार है जिस परिवार में लड़का नहीं है, जो भी जन्म लेती है लड़की ही लेती है। घर वालों को बहुत दिक्कत, लड़का ही पसंद है बहुत लोग, लेकिन जन्म लेती है लड़की। कोई कोई परिवार में सिर्फ लड़की। कारण क्या है? वो पिताजी या वो मम्मी
संसार में झूठ बोला, कभी ना कभी झूठ बोला है, उसका फल। आप लोग झूठ मत बोलिए। आप लोग अगर घर में लड़का जन्म लेना पसंद है तो परिवार में आपका, आप लोग सत्य बोलिए। इसलिए पहले के लोग कोई राज परिवार में या कोई भी परिवार में घर में कोई भी पुत्र नहीं, कोई भी पुत्री भी नहीं, बेटा बेटी कोई जन्म नहीं लेता, तो उन लोग क्या करता था, उपोषणशील व्रत पालन करता था, उपोषण लेता था, जिसके कारण उसका पेट में, स्त्री का पेट में वो गर्भवती बनती थी, उपोषणशील पालन के कारण। वो उपोषण के अंदर सत्य भी होता है, याद रखिए। इसीलिए तो ऐसा बोलने के बाद भी वो राजा नहीं माना, फिर भी झूठ बोला। फिर राजा को बोलता है, राजन आप झूठ मत बोलिए, सत्य बोलिए, जिसके कारण पहले आपका जो भी सुख संपत्ति सब मिल जाएगा। आप एक बार सत्य बोल दीजिए, झूठ मत बोलिए। अगर आप झूठ बोलिएगा तो संसार में फिर आपका संतान नहीं होगा। देखिए, मतलब झूठ का एक और विपाक, एक और फल, उसका परिवार में संतान का प्राप्ति नहीं होता, बेटा या बेटा जन्म नहीं लेता है। कोई भी परिवार में संतान नहीं है तो, बच्चा नहीं है तो, परिवार में बेटा बेटी नहीं है तो कारण क्या है? संसार में वो झूठ बोला। आप ही देखिए, अगर आपके पास बच्चे नहीं है तो आप संसार में कभी ना कभी जरूर झूठ बोले होंगे। इसलिए वो गलती अभी सुधारिए, झूठ मत बोलिए, सत्य बोलिए, सत्य बोलिए। तो राजन फिर भी राजा नहीं मानता है, राजा 7वां बार भी झूठ बोल देता है, 7वां बार भी झूठ बोलता है, जिसके कारण वो राजा को धरती फाड़कर अंदर जो नरक है उसमें से आग आकर उसको खींचकर नरक में लेके चला जाता है। वो सब जनता लोग देख रहा है, सभी लोग देखकर आश्चर्य हुए। ये कहानी नहीं है, सत्य घटना है, सत्य है, विश्वास कीजिए। क्योंकि अभी के बहुत लोग विश्वास नहीं करते हैं, वो सब बोलते हैं क्या, आजकल कितना लोग झूठ बोल रहा है, कौन धरती के अंदर जा रहा है, किसको ये फल मिल रहा है, मेरा घर में तो बेटा बेटी है, मेरा घर में तो सब चीज ठीक है, हम झूठ बोलते हैं, खुशी से जीवन बिता रहे हैं। लेकिन याद रखिए, वो जो खुशी से जीवन बिता रहे हैं वो अभी नहीं, पहले जो कर्म किए हैं, अच्छा कर्म किए होंगे, इसके कारण अभी आप खुशी से जीवन बिता रहे हैं। लेकिन अभी जो पाप कर रहे हैं आप, अभी जो झूठ बोल रहे हैं, अभी प्राणी हिंसा कर रहे हैं, तो फिर झूठ बोल रहे हैं, तो नशा कर रहे हैं, तो व्यभिचार कर रहे हैं, तो चोरी कर रहे हैं, तो कुछ भी कर रहे हैं, तो पाप कर रहे हैं, तो अभी कर रहे हैं, तो आपको खुशी लग रहा होगा, लेकिन उसका फल आपको ही भुगतना पड़ेगा। याद रखिए, आप पाप किए और हम फल भोगे, ऐसा नहीं होता। आपका मम्मी पापा पाप किया, बेटा बेटी फल भोग रहा है उसका, वैसे नहीं। जो बेटा ने किया उसको बेटा ही लेकर जाएगा, जो मम्मी पापा किया उसका मम्मी पापा ही लेकर जाएगा। देखिए कितना आश्चर्य है कर्म के बारे में। कर्म के बारे में सोचना बहुत ही, मतलब उसके बारे में खत्म नहीं कर सकते सोचकर, अचिंत्य है कर्म विपाक। इसीलिए आप लोग झूठ कभी मत बोलिए। वो राजा धरती के अंदर चला गया, फिर क्या होता है, फिर ऋषि जी वहां पर सब लोग डर जाता है, पूरा सब लोग डर जाता है। वो पहला व्यक्ति था, वो राजा
जो असत्य बोला, झूठ बोला, जिसका विपाक आप समझ गए होंगे। भगवान बुद्ध जी बताए थे, एक धम्मपद गाथा में बताते हैं, एकं धम्मं अतीतस्य मुसावादिस्य जंतुनो वितीर्ण पारलोकस्य नाथि पापं अकार्यं। नाथि पापं अकार्यं, याद रखिएगा। जो कोई झूठ बोलता है तो उसको ऐसा पाप नहीं है दुनिया में जो पाप नहीं कर सकता है। मतलब जो कोई झूठ बोलता है तो उसको दुनिया का सभी पाप कर सकता है, क्योंकि जो पाप किया करके बोल देता है झूठ, हम नहीं किए करके। इसलिए आप लोग परिवार में हैं तो आप लोग अपना बच्चा लोग को अभी से सिखाइए झूठ मत बोलने के लिए, प्राणी हिंसा नहीं करने के लिए, चोरी नहीं करने के लिए, गलत काम व्यभिचार नहीं करने के लिए, नशा नहीं करने के लिए, ये सब नहीं करने के लिए आप अपने बच्चे को सिखाइए, जिसके कारण आपका बच्चा बड़ा होने के बाद वो भी अपने बच्चे लोग को सिखाएगा। फिर आपका परिवार देखते ही देखते बहुत ही सुंदर परंपरा होगा, कोई भी दिक्कत नहीं। आजकल देखिए कितना झूठ बोलता है लोग, एक झूठ को छुपाने के लिए, एक झूठ को छुपाने के लिए 1000 झूठ बोलता है। तो सोचिए, क्योंकि भगवान बुद्ध जी बताएं जो झूठ बोलता है उसको संसार में ऐसा एक भी पाप नहीं है जो कर नहीं सकता है। क्योंकि पाप कर्म करता है कुछ, जैसे कि प्राणी हत्या, चोरी किया, सोचिए चोरी किया, चोरी करने के बाद पूछता है तुमने चोरी किया, वो झूठ बोलता है नहीं किए। तो वो झूठ बोलकर जो चोरी किया है उसको छुपाने के लिए वो एक झूठ बोलता है, तो और प्रश्न करने पर और पूछने पर वो झूठ को छुपाने के लिए 1000 झूठ बोलता है। देखिए, एक झूठ से 1000 झूठ, उसका फल कैसा होगा सोचिए। क्योंकि भगवान बुद्ध जी बताएं झूठ का विपाक बहुत ही खतरनाक है, झूठ बोलने का फल बहुत ही खतरनाक है। मरने के बाद नरक में जाता है, अगर नरक में नहीं गया तो जानवर लोक में जन्म लेता है, अगर जानवर लोक में भी जन्म नहीं लिया तो वो झूठ बोलने का कम से कम फल क्या है, मनुष्य लोक में आया तो, कोई पुण्य से मनुष्य लोक में आया तो उसका बात कोई विश्वास नहीं करता। देखिए, उसका बात पर कोई विश्वास नहीं करता। आप ही सोचिए, आपका बात पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा तो, कोई भी आपका बात का मूल्य नहीं देगा तो, कोई भी फालतू बात है करके सब लोग डांटेगा तो आपको कैसा लगेगा? आपका बात आपका बेटा बेटी नहीं मानेगा तो, पत्नी पति नहीं मानेगा तो कैसा लगता है आपको? झूठ मत बोलिए, झूठ मत बोलिए। इसलिए भगवान बुद्ध जी बताए हैं, भगवान बुद्ध जी एक समय नाखून पर मिट्टी लेकर थोड़ा सा बताते हैं, भिक्षुओं से पूछते हैं, भिक्षु ये नाखून पर मिट्टी ज़्यादा है या ये धरती का मिट्टी ज़्यादा है, बताइए आप लोग। ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है। धरती का मिट्टी बहुत ही ज़्यादा है। भिक्षु लोग बोलते हैं धरती का मिट्टी तो भगवान बहुत ही ज़्यादा है, आपका नाखून पर मिट्टी बहुत ही स्वल्प है, सोच भी नहीं सकते हैं। भगवान बुद्ध जी बताते हैं उसी प्रकार भिक्षुओं, इस धरती पर झूठ नहीं बोलने वाले लोग इतना थोड़ा है, नाखून पर मिट्टी जैसा, लेकिन जो झूठ बोलते हैं, असत्य बोलते हैं, उन लोग ये धरती जैसा है, धरती का मिट्टी जैसा है। तो सोचिए, धरती का मिट्टी जैसा लोग मरने के बाद नरक में, जानवर लोक में, चारा पाए में जाते हैं। नाखून का मिट्टी जैसा ही थोड़ा लोग मनुष्य लोक में आते हैं या तो फिर दिव्य लोक में जाते हैं। सोचिए, भगवान का उदाहरण देखिए कितना सुंदर है। इसलिए आप लोग कभी भी झूठ मत बोलिए। भगवान बुद्ध जी राहुल भंते जी से पूछते हैं, क्योंकि राहुल कौन है आप जानते होंगे, भगवान बुद्ध जी गृहस्थ समय में सिद्धार्थ गौतम का पुत्र राहुल, वो भी चीवर पहन लेते हैं।
छोटा भिक्षु 7 साल का। भगवान बुद्ध जी उनसे पूछते हैं कि राहुल, ये ऐनक किस काम का होता है, इस ऐनक से क्या काम होता है? तो राहुल भंती बताते हैं, भगवान ये ऐनक देखने के लिए होता है। आप ही बताइए, ऐनक आप किस काम के लिए यूज़ करते हैं? अपना शरीर देखते हैं, क्या गलती है मेरा शरीर में, मेरा शरीर में कहाँ कमी है, या कुछ दाग धब्बा है, या बाल सही है या नहीं, सब देखते हैं, कपड़ा कैसा है। उसी प्रकार भगवान बुद्ध जी बताते हैं, ऐनक जैसा देखना चाहिए अपना जीवन को, अपना जीवन को देखना चाहिए कि मेरा जीवन में कैसा कैसा कर्म किए हैं, जैसे शरीर से अच्छा कर्म करते हैं या नहीं, वचन से अच्छा कर्म करते हैं या नहीं, मन से अच्छा कर्म करते हैं या नहीं, कुशल करते हैं या नहीं, पुण्य करते हैं या नहीं, ध्यान साधना करते हैं या नहीं, दान देते हैं या नहीं। सोचिए, ऐनक जैसा है, अपना जीवन को सामने रख कर देखिए, क्या क्या किए हम, क्या क्या किए, देखिए। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। क्योंकि आप लोग जानते होंगे समय कम है, ये जो बता रहे हैं हम झूठ के बारे में बहुत विस्तार है, बताते बताते ख़त्म नहीं कर सकते हैं। भगवान का ज्ञान देखिए कितना सुंदर है। क्योंकि हमारे भगवान बुद्ध जी संसार में जब से दीपंकर भगवान बुद्ध जी के समय में जब से पारमिता पूर्ण कर रहे हैं बुद्ध बनने के लिए, तब हमारे बोधिसत्व संसार में कभी भी झूठ नहीं बोले हैं, झूठ नहीं बोले हैं। याद रखिएगा, हमारे बोधिसत्व का गुण कितना सुंदर है। आप भी ये गुण अपना लीजिए, आप भी ये गुण अपना लीजिए। हमारे गुरु भंते जी के बारे में आप नहीं जानते होंगे, हमारे गुरु भंते जी कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं, कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। हमारे गुरु भंते जी का गुण इतना है कि हम लोग सोच भी नहीं सकते। क्योंकि श्रीलंका में, हम लोग श्रीलंका में अभी, तो आप लोग नहीं जानते श्रीलंका में क्या होता है। बहुत लोग बोलते हैं भगवान बुद्ध श्रीलंका में जन्म लिया है करके, झूठ बोलते हैं। बहुत लोग उसको मानते भी, लेकिन हमारे गुरु भंते जी एक ऐसा गुरु जी थे, गुरु जी हैं जो सत्य दिखाएं सब लोग को। नहीं, भगवान बुद्ध जी यहाँ नहीं, इंडिया में जन्म लिए, भारत देश में जन्म लिए हैं करके हमारे गुरु भंते जी वो सत्य को सभी लोगों को दिखाएं बिना डर के। यहाँ धर्म फैलाते हैं हमारे गुरु भंते जी बिना डर के। तो सोचिए, क्योंकि जो झूठ बोलता है क्यों? डर के कारण हो सकता है, या गुस्सा के कारण हो सकता है, या मोह के कारण हो सकता है, ऐसा बहुत कारण, या प्रेम के चलते हो सकता है, प्यार के चलते हो सकता है। झूठ बोलने का कई कारण बन सकता है। हमारे गुरु भंते जी कभी भी नहीं डरते हैं सत्य से, हमेशा सत्य से। सत्य जिस तरफ है हमारे गुरु जी उस तरफ हैं। बाकी दुनिया अलग तरफ हो सकता है, लेकिन हमारे गुरु जी सत्य की तरफ लेते हैं। गुरु जी को बहुत दिक्कत आता है, परेशान आता है, लेकिन हमारे गुरु जी कभी भी झूठ का मदद नहीं लेते हैं। श्रीलंका में हम लोग जानते हैं कि हमारे गुरु जी को कितना कष्ट, परेशानी, दुख, पीड़ा आता है, लेकिन गुरु जी कभी भी झूठ नहीं बोले हैं। हमेशा जो सत्य धर्म है वही हम लोगों को बताते हैं, सभी लोगों को। यहाँ गुरु जी का शिष्य बहुत लोग हैं, हजारों के आसपास में है भिक्षु लोग। तो हम लोग भी, भंती लोग भी कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं, कभी भी नहीं। मर जाए झूठ नहीं बोलेंगे, ऐसा गुण है। श्रीलंका में अभी भी कुछ लोग हैं, कुछ ही लोग, बहुत लोग नहीं। इसलिए हम लोग भारत देश में भी कुछ लोग कम से कम आप अपने बच्चे को, अपने परिवार को झूठ नहीं बोलने के लिए सिखाइए।
तभी धीरे धीरे आपका परिवार, आपका जो परिवार है, आप हैं, आपका बच्चे हैं, सभी लोग खुशी से जीवन बिता सकते हैं। झूठ के बारे में, चिंचा के बारे में आप जानते थे। चिंचा भगवान बुद्ध जी के समय में बहुत ही सुंदर स्त्री थी, लेकिन वो भी झूठ बोलने के कारण ही धरती के अंदर गया। धरती फटकर उसके अंदर जाकर नरक में जा गिरा, आग के बीच में, झूठ बोलने के कारण। ऐसा एक नहीं, बहुत लोग हैं जो झूठ बोलने के कारण नरक में गया है, जानवर लोक में गया है। इसलिए आप अधिष्ठान कर लीजिए कि हम झूठ नहीं बोलेंगे तो नहीं बोलेंगे। इसलिए मैं आप लोगों को आशीर्वाद करता हूं कि आप लोगों को बिना झूठ बोलकर, हमेशा सत्य ही बोलकर, कितना भी दिक्कत हो जाए, कितना भी परेशानी हो जाए, लेकिन झूठ नहीं बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। इसलिए आप लोगों को मैं आशीर्वाद करता हूं कि आप लोगों को भी सत्य बोलकर, सत्य धर्म जो है उसका पालन करते हुए, ध्यान साधना करते हुए, दान आदि पुण्य करते हुए, शील सुरक्षा करते हुए, भगवान बुद्ध जी आदि आर्य महासंघ को वंदना सेवा सत्कार करते हुए आपको खुशी से, शांति से, अच्छा से, सत्य के साथ ही जीवन बिताने का भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय।